के लिए आपके लिए इवेंट में लाइव परफॉर्मेंस देने के लिए आते हैं। और अच्छा स्टूडेंट वो होता है कोई भी सवाल कोई भी बात है फौरन पूछें और क्लिक करें। वालेकुम सलाम, वेलकम जी आपको। आप अपनी टीम के साथ आए। इनकी टीम में शामिल है जी रानिया अब्बासी, मिस जोबिया, मिस यास्मीन। भरपूर क्लैपिंग। सीनियर स्किन एक्सपर्ट हैं मिसेस मलिक साहिबा जी अपनी टीम के साथ आता है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसी हैं? अच्छा, अभी हम अपने फिशर का डेमो देंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आप बिला झिझक से पूछ सकती हैं। मैं इंशाल्लाह जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं ज़रूर आंसर करूँगी उसका। ये मेरे पास मॉडल आई हैं, इनके चेहरे पे छाइयाँ भी हैं और कुछ एक्नी के निशान भी हैं, ब्राउन पिगमेंट्स भी हैं और इसके अलावा इन्होंने थोड़ी सी ना बेस इन्होंने लगाई हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अनइवन टोन भी है। तो हम इस पे हर्बल फिशर करेंगे और फिर आपको रिजल्ट दिखाते हैं। ये देखिए इनकी स्किन के पोर्स पूरी तरह ओपन है और आई थिंक कॉम्बिनेशन स्किन है इनकी। पोर्स ओपन है, कहीं से ऑयली और कहीं से ड्राई है। अच्छा, हमारी स्किन पॉलिश ये है कि उससे रैश नहीं होंगे। किसी भी किस्म की स्किन पॉलिश करते हैं जो हम उसमें अक्सर रैश हो जाती है, इसमें नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये हम क्लिंजर यूज़ कर रहे हैं। किसी भी फिशर का रिजल्ट अगर आपने अपने कॉलर में चेक करना हो तो आप सिर्फ क्लिंजर लेकर उसको चेक करें। अगर उसका क्लिंजर अच्छा है तो इट्स मीन के फिशर डन है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही अगर अच्छा नहीं होता तो इसका ये मतलब है कि फिशर अच्छा नहीं है। सेकेंड चीज़ जो हम लोग मैं ज़ाती तौर पे अपने कॉलर में जो फिशर रखती हूँ, सेकेंडरी देखती हूँ उसका स्क्रब अगर उसका माइनर है और आपकी फीलिंग कर रहा है स्किन की तो इट्स मीन कि वो गुड है। फिशर करते हुए प्रेशर पॉइंट का खास ख्याल रखें, क्योंकि जब तक आपके चेहरे के मसल्स रिलैक्स नहीं होते फिशर कभी भी जो है आपको ग्लोइंग नहीं देता। अगर आपका फिशर प्रोडक्ट अगर उस पर 50% काम करता है तो 50% आपकी हैंडलिंग है। आप उसमें प्रेशर पॉइंट्स को ख़ास उस पर ध्यान दें तो यकीन माने कि आपका फिशर जो है वो बहुत ही 100% रिज़ल्ट देगा। बाज़ दफ़ा हम लोग 100% करके भी फिशर वो रिज़ल्ट नहीं पा सकते, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा ध्यान है तो यकीन माने कि 100% रिज़ल्ट आते हैं। हम लोग डबल चिन जिनकी होती है फिशर करते हैं ऊपर छपा छप पुराना स्टाइल है। जब डबल चिन आप देखें तो प्लीज़ उसके मसल्स को पीछे लेकर जाने की कोशिश करें। वो खुद ब खुद आपके जब मसल्स पीछे होंगे तो बंदी जब अपने आप को शीशे में देखेगी तो वो कहेगी अच्छा मैं तो कमज़ोर भी हो गई। वो कमज़ोर नहीं होते, वो मसल्स पीछे की तरफ चले जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और उससे क्या होता है कि वो काफ़ी हमें बंदा बड़ा वो नीट एंड क्लीन और बड़ा अच्छा लगने लग जाता है।
अच्छा, हमारे फेशियल में अगर आप वाइटनिंग फेशियल करते हैं तो उसकी जो साथ स्किन पॉलिश है यानी ब्लीच है वो वाइटनिंग के साथ वाइटनिंग है और हर्बल के साथ हर्बल है। 3 मिनट हमने क्लिनजिंग को दिए हैं, वो पूरे हो गए। अब आप इसका रिजल्ट देखें। बकौल इनके कि इनको कुछ मसला है जिसकी वजह से कुछ थोड़ा सा भी लगने से इनको रैश हो जाते हैं, लेकिन अभी ये कह रही है मुझे हल्की सी इचिंग हो रही है। हम इनके चीक्स और नोज़ को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो खुद ये कह रही है। रेडनेस हो जाए तो उसका क्या? रेडनेस के लिए एलोवेरा जेल बेस्ट है, सूदी लोशन होते हैं। आप सबसे बेस्ट गुलाब का रंग, आप उसको गुलाब के रंग को जो है स्प्रे करें, बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्या हुआ? सब कर चुकी है, क्या होता है? फिर भी रेडनेस खत्म नहीं होती। आप उसको टाइम देती हैं। मेरी एक कस्टमर थी जो एक्स्ट्रा ड्राइनेस थी उनकी स्किन। असल में बात ये कि जब सर्दी होती है तो स्किन होती है ड्राई स्किन पे कुछ भी हम लगा लें वो इचिंग करता है। इवन कि सादा साबुन भी आप यूज़ करें ना वो भी आपको अफेक्ट करता है। कभी किसी ने तजर्बा किया हो तो उसके लिए ये बाज़ आपने देखा होगा मेहंदी रैश कर जाती है, वो भी यही वजह होती है। एक ही मेहंदी यूज़ की जाती है, एक बच्चे के हाथ पे ठीक रहती है, दूसरी बच्चे के हाथ पे वो फुला फुला सा हल्का सा इफेक्ट। वो यही वजह होती है कि वो ड्राइनेस की वजह से मेहंदी भी रिएक्ट कर जाती है। होता तो ये केमिकल है ना, इसको हम जो मर्जी के हैं तो ये केमिकल। अब बात आ गई रेडनेस की। मेरी एक क्लाइंट आई थी, उनको इसी तरह अचानक रेड हो गई उनकी ये सारी जगह और ये मैंने उनको बिठा दिया। वो जैसे ही उन्होंने अपने आप को देखा ना शायद उनको बीपी भी हाई हो गया। वो हीट प्रोड्यूस उनकी जो है चीक्स कर रहे थे बहुत ज़्यादा। मैंने उन्हें बिठा दिया, तकरीबन 20 मिनट में उनको बिठाया, उनके सिंपल स्प्रे किया गुलाब के रंग का, हल्का सा पंखा लगाया और उनको कहा रिलैक्स हो, उनको पानी पिलाया, उनके साथ बात की, बिल्कुल ठीक हो गए। और बाज़ दफ़ा आपके क्लाइंट को पहले ही एलर्जी होती है जो कि बहुत ही कॉमन है आजकल, बहुत कॉमन है। हर तीसरी औरत को एलर्जी की है, किसी को वो छींकें ज़ुकाम लग जाता है और किसी की रेडनेस हो जाती है। तो उन्हें ये भी रेकमेंड करें कि आप एक गोली कोई एलर्जी की यूज़ करें, तो फिर देखें उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है।
कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं कि जिनको खाने की वजह से बाज़ दफ़ा हेयर पे कलर नहीं आता। वो कहते हैं ना, हम तो जो भी कर लें हमारा कलर वो नहीं आता जो हम चाहते हैं। तो आप उनकी हिस्ट्री लें, यकीन मानें कि वो कोई मेडिसिन यूज़ कर रही होंगी, और अगर उस वक्त नहीं कर रही तो कुछ पहले कर रही होंगी। बाज़ ताकत की दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो हेयर पे कलर नहीं आने देती। हेयर का कलर क्यों आता है? इसीलिए आता है ना कि क्यूटिकल्स ओपन होंगे, उसमें कलर डिपॉजिट करेंगे, फिर कलर आएगा। तो जब क्यूटिकल्स ही नहीं ओपन हो रहे तो फिर कलर कैसे आएगा? तो वो मेडिसिन ऐसी कोई चीज़ ताकतवर खाई होती है कि वो क्यूटिकल्स ओपन ही नहीं होता। जब वो ओपन ही नहीं होता तो कलर नहीं आता। उसके अलावा अगर फिर भी आप लोगों की स्किन पे रैशेज होते हैं, हेड होती है स्किन आपकी, या किसी भी चीज़ से आपको फर्क नहीं पड़ता ना, तो आप लोग लोकल क्रीम्स यूज़ करना छोड़ दो 300, 400, 500 वाली चिट्टे गोरे होने के लिए। उसकी वजह से आप मंथली फेशियल लो, आप चिट्टे गोरे रहोगे ना, साफ सुथरे रहोगे। चिट्टे गोरे होकर क्या करना है? हाथ और मुँह और क्या करना है? इवन टोन होना चाहिए आपका फेस बस। और वैसे भी हम लोग मुस्लिम ख़वातीन हैं, हमें तो वैसे ही मना कर दिया गया है कि ऐसी चीज़ें मत यूज़ करें जो आपके चेहरे को जो है कैंसर की तरफ लेकर जाए। तो ये चिट्टा गोरा होने वाली क्रीमें सबसे यूज़ ज़्यादा करें। आपके फेस पे बाल आते हैं मैं जानती हूँ कि हम लोगों के जिन जिन के पार्लर हैं उनकी ज़्यादा सेल तेल क्रीम से ही होती है, लेकिन यार हराम कमाई करके क्या फ़ायदा? इतनी मेहनत के बाद भी उसमें हराम शामिल करने का क्या फ़ायदा? तो बेहतर ये है कि जी डॉक्टर जो देते हैं वो ठीक देते हैं। जो डॉक्टर देते हैं, देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये ज़रूर अपनी फील्ड की हद तक मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि जो भी हम वाइटनिंग क्रीम यूज़ करते हैं वो ठीक नहीं है, ठीक है। अब बात आ गई डॉक्टर्स की। अगर डॉक्टर कोई ऐसी चीज़ रेकमेंड करते हैं तो ये फिर उनको पता होगा, उनको नॉलेज होगा कि आया ये स्किन इस क्रीम से ठीक हो रही है तो गुड, वो यूज़ करें। अभी आपसे क्या बात की कि 300, 400, 500 वाली क्रीम करना छोड़ दे। अभी ओरिफ्लेम में बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छी, जो स्किन को बहुत फ़ायदा देती हैं। उसमें सबसे बेस्ट डायमंड क्रीम है, बहुत महंगी है, मेरा ख्याल है अब उसकी प्राइस 7-8 हज़ार है, लेकिन आप यकीन करें उसका उल्टा ज़रा सा भी उसको रगड़ो तो वो रैश कर देती है। लेकिन अगर उसको तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बेस्ट क्रीम है, नाइट क्रीम है। मैं बता रही हूँ आपको कि जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं इट्स गुड, लेकिन नहीं, मैंने आपको वाइटनिंग क्रीम बना नहीं की, मैंने आपसे कहा ये 300-500 वाली छोड़ दें जो फार्मूले बना के सेल किए जा रहे हैं, उनको कहा गया कि वो छोड़ दें। मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम है तो यूज़ करें। अगर वही बात है कि आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, आप उनसे एक क्रीम लिखवाते हैं, जाहिर है वो पढ़े लिखे हैं, वो डॉक्टर हैं, उनको नॉलेज है, वो स्किन देख के अगर आपको कोई क्रीम दे रहे हैं गुड हो गया। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है, आप खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मत करें। यार हराम हलाल में हमारे खाने में जो हराम डाल रहे हैं पता है, लेस हराम है, उस पर बाकायदा सर्च हुई है, लेस हराम है, उसमें वो सूअर की चर्बी है, कैटेगरी जो की जितनी भी हैं क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं ना हमारे बच्चे। फिर कोक हमारे लिए ऐसी है जैसे हमारे लिए अगर आप एक दिन में 10 गिलास दूध पी के कैल्शियम पैदा करते हैं, उसके 2 घूंट से वो कैल्शियम खत्म हो जाती है, पीते हैं ना। हमें तो ऐसे जकड़ के हराम खिला रहे हैं ना, ये जकड़ो, और ये मुर्गियाँ नहीं खिला रहे हराम, गोश्त नहीं हराम खिला रहे, हर दूसरे दिन तो न्यूज़ आती। हराम हलाल में तो हम चले जाएं तो मेरा ख्याल है सब कुछ ही छोड़ दें हम लोग। मेरी बेटियां कहती हैं मामा जी वो मेरी बड़ी बेटी ने वो देख लिया कि E13 जो है वो ऐसी चीज़ है जो नहीं खानी, वो हर चीज़ में ढूंढती है और हर चीज़ में उसको मिल रही है। कह रही मामा क्या खाऊँ, मैंने कहा घर बनाओ खाओ बेटा। लेकिन हम चस्के लेके
लेस भी खाते हैं, बोतल भी पीते हैं, प्लांटी भी खाते हैं, हर चीज़। हाँ जी हाँ, लेकिन आप अपनी स्किन पहले चेक करवा लीजिएगा कि आया डायमंड स्किन आपके, क्योंकि वो ज़्यादा जो है एजेड औरतों के लिए है, जिनकी स्किन थोड़ी ढल गई है उनके लिए, और उसको रगड़ा नहीं देना। ये जी हमने 10 मिनट्स के बाद ब्लीच रिमूव कर दिया, 5 मिनट के बाद। और ब्लीच प्लीज़ 5 से 8 मिनट तक लगाया करें। ये 15 मिनट वाला जो फार्मूला है ये गलत है। 15 मिनट के बाद कोई भी केमिकल अपना रिएक्शन तेज कर देता है। वो बाज़ लोग कहते हैं जी ये जी नीचे जा रहा है, भाई कैसे रिवर्स जा रहा है? साइंस कहती है कि वो बढ़ता है, तुम कहते हैं रिवर्स होता है। तो 5 से 8 मिनट के बाद ब्लीच को रिमूव कर दिया। ये देख लीजिए ब्लीच का रिजल्ट, ये देखिए ये टी ग्लैमर है। ये हमारा पीछे स्टॉल भी लगा है और आज हमारे स्टॉल पे 30% ऑफ है। स्क्रब कर रहे हैं और इससे कोशिश करेंगे कि हम इनकी डेड स्किन को रिमूव करें। जी आप क्या कह रहे हैं? यार कोई बात आ जाती है हाँ मैं यही बताने लगी हूँ फरिश्ता, हम यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ सबके नहीं, मैं आपकी बात समझती हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि हर एक का अपना एक स्टाइल है, आप 100 कोशिश करें तो स्टाइल ही चेंज कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो अब आई हैं कि हर चीज़ के अलग अलग स्टेप हैं। नहीं मैं माइंड मैंने देखा ही नहीं है। बिल्कुल ज़रूर बताता हूँ जी। एक मिनट मैम, यहाँ पे ना एक्चुअली यहाँ पे चूड़ियाँ पड़ जाती हैं, कई लोगों को पड़ जाती है, आपको पता है, या फिर यहाँ पे स्पेस जो है रह जाती है जहाँ पे चीज़ वो नहीं जा रही पहुँच पाती। तो इस वजह से हम लोग जब इस तरह करते हैं ना, तो ये वाले जो हमारा जिसमें मैंने ये ऊपर वाली साइड इस तरह जो है तब मिसाल के लिए होता है और चूड़ियाँ खत्म हो जाती है। लेकिन एज अ डेमो जैसे हम देते हैं ना, मैं खुद भी डेमो देता हूँ। हाई लिफ्ट की मैं डेमो पार्टनर, मसला वही हमें भी बताया गया हमारे सीनियर जो होता है, जब हम स्क्रब करते हैं तो हम अपने फिंगर से करते हैं, स्क्रब भी हम तीसरी फिंगर से। अगर आज मैं आपको नहीं बताऊंगी तो आप फिर दोबारा ऐसे करेंगे। मैं आपसे यही कह रही हूँ, मैं खुद हाई लिफ्ट की यूज़र हूँ। मैं आपसे सीखूंगी, आप बिल्कुल ऐसा है, लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं है शर्म वाली बात, लेकिन हर बंदे का अपना एक स्टाइल है। अभी उन्होंने हो सकता है उनकी सीनियर ने उनको यही बताया हो कि इस तरह आप स्क्रब करें। हर चीज़ हर जगह हर पल में सीखोगे। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ इस वक्त सबका होना यही है कि हम लोग यहाँ सीखने, यहाँ मेरा ख्याल है सब जो हैं वो हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा सीनियर हों, सबके पार्लर बड़े हों, लेकिन यहाँ होना सिर्फ इसी बात का वो है कि हम यहाँ सीखने आए हैं। थैंक यू वेरी मच। हर बंदे की अपनी एक टेक्निक्स है, लेकिन मैं सिर्फ गाइड ये करना चाह रही हूँ कि बच्ची आगे बढ़ना है ना, तो जब आप इस मुकद्दस जगह पे खड़ी होगी ना तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप सिर्फ स्क्रब को इस फिंगर से करें, लाइट मूवमेंट से, ये मसाज से। जब हम क्लिनजिंग करते हैं तो फर्स्ट स्टेप से, जब हम मसाज करते हैं तो सेकंड थर्ड फोर्थ यूज़ कर सकते हैं, जब हम स्क्रब करते हैं तो 4 टिप्स से, यानी आपके 4 फिंगर से लाइट इसमें आप प्रेशर लग सकते हैं। ठीक, हमें भी क्लास इनके स्किन से लेके हर चीज़ में दी जाती है। सही बता इसलिए कि बच्चियाँ ना आगे बढ़ेंगी, सही लेना किसी को वो नहीं करना। नहीं बिल्कुल माइंड आप इनसे एक करवा लेना, हमने भी सीखना, हम लोगों को भी सीखने का मौका मिल जाएगा। आ जाए आप आपने बताया ना, आ जाए नहीं इसका बताए ना, हमें सीखें। अच्छा, इसके साथ ही हमारी वैक्स भी है, हम वैक्स का भी डेमो साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं। वैक्स का मैं देख सकती हूँ, ये मैं हाईली आ जाइए। फेशियल कोई बच्ची करेगी आज, आ जाइए, लेकिन मैं हाईली होती हूँ, मुझे इजाज़त नहीं है, आ जाइए। प्लीज़ इजाज़त दीजिए, सॉरी। वो करने वैक्स करने तो आए ना, वैक्स करने आओ। आ जाइए।
किसी को नहीं और knowledge मिल जाता है सिखाना तो फिर नहीं, वही ये बात हमारा है। हक है, हम सबसे सीखते सारे हैं। सीखने ही आए हैं ना जी। हम सबसे सीखते हैं, अच्छी बात है। आज बच्चियाँ सीखेंगी तो कल को आगे बढ़ेंगी। इसमें हमारी 3 प्रोडक्ट्स हैं, गोल्ड, हर्बल और वाइटनिंग फेशियल, पिंक फेशियल भी है। सबसे बेस्ट किसका रिजल्ट है? तीनों का क्योंकि जो जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मैंने अभी पहले बात की कि 50-50% बात होती है। और दूसरी बात ये कि वाइटनिंग फेशियल बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे 20 से नीचे जो बच्चियाँ आती हैं स्कूल कॉलेज की, उनके लिए वाइटनिंग फेशियल बेस्ट है। उसके बाद हर्बल फेशियल ऐसी स्किन जो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, जिस पे एक्ने के निशान हैं, जिस पे और कोई मसला मसाइल है, उनके लिए बहुत अच्छी है। और गोल्ड फेशियल स्पेशली एजेड औरतों के लिए ज़बरदस्त है क्योंकि वो लिफ्टिंग फेशियल है, क्योंकि गोल्ड हमेशा लिफ्ट ही करता है। हम लोगों की माएँ बहनें को पहनती हैं ना सोने के कांटे, वो बेसिकली इसीलिए होता है कि उससे बंदे की स्किन यंग रहती है। अब तो बहुत रिवाज काम हो गया ना, नहीं तो बहुत झुमके उतरते मैंने भी नहीं पहने थे, तो वो झुमके झुमके इसीलिए पहनते थे कि उससे जो है ना एंटी एजिंग इफेक्ट्स आते हैं सोने से। कोई वैक्स करवाना चाहता है तो प्लीज़ आ जाए स्टेज पे, स्किन पर या कहीं भी, बाजू पे, हाथ पे, कहीं भी, सिर्फ हमने एक रिजल्ट देना है। आज आप भी आ जाए लोग। हम लोग फेशियल को हर स्किन के मुताबिक करते हैं लेकिन वैक्स नहीं करते, जबकि हमारी इस कंपनी में हर स्किन के लिए अलग अलग वैक्स है। यानी सेंसिटिव स्किन के लिए वैक्स अलग है, हार्ड वैक्स के लिए अलग है। जी बाल आपको नज़र आ रहे हैं, अभी हम इनको वैक्स करेंगे। जी मसाज भी हो गया है और उसको हमने रिमूव कर दिया। मसाज की टाइमिंग कम से कम 15 मिनट रखें, क्योंकि मसाज का मतलब ये होता है कि आपको रिलैक्स करना है, और जितने मसल रिलैक्स होंगे उतनी ग्लोइंग आएगी। थोड़ा टाइम इसलिए दिया जा रहा है कि टाइम नहीं है, ऑलरेडी क्लास बहुत लेट शुरू हुई है। ये इसमें आप ना इसमें थिन बहुत लेयर लगाएंगे, थिक नहीं लगाएंगे। ये वैक्स टेम्परेचर से गर्म होती है, मतलब नहीं जी नहीं, स्किन के टेम्परेचर से? जी स्किन के टेम्परेचर से, इसे गर्म नहीं करना पड़ता। अभी मैंने नोट किया, मैं इसलिए कह रही हूँ। नहीं इसे गर्म नहीं करना पड़ता। बिल्कुल सर्दियों में भी ये ऐसे ही यूज होती है। लेकिन आप पट्टियाँ ये ना यूज़ किया करें, इस तरह आपका डेमो भी सही होता है। अभी मास्क लगाएंगे तो फर्क दिखाते ये तो ठीक है ना, अब लगाते ही ये जी ये हम मास्क यूज करने लगे हैं। सेगमेंट शुरू होना है इस वजह से। मेरा भी बनना इन पट्टियों का सीखा था आज।
अच्छी सॉफ्ट है। एक्सक्यूज मी मैम, वैक्स की प्राइस क्या है? क्योंकि 30% ऑफ है, आप पीछे स्टॉल कर सकते हैं। अच्छी है। जी, छोटी जो है इस वक्त आपको 200 में मिलेगी। मुझे दिखा दें छोटी का पैकेट, ये छोटी पैकेट दिखा दें वैक्स की। आप जी, माइक वो पे है। बोलना है। वो हर्बल वैक्स है, छोटी पैकेट 200 और बड़ी जो है जार जो है वो 800 1000 के अंदर पे आता है। मैम 700 का 700 का है बड़ा जार, और छोटा जो है वो 200 का। और आप प्लीज स्टॉल पे जाकर पता करना, यहाँ से जरा वो बैठी हुई पीछे। रिजल्ट पूछिए उनसे क्या है। जी जी जी, माइक पास करें उनका ताकि पता चले ना क्या। रिजल्ट बताएंगे। बहुत अच्छे हैं इसका रिजल्ट है, और सबसे अच्छी बात है कि स्किन में कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। दूसरी बात ये है कि स्किन रफ हो जाती है ना, जैसे ड्राई स्किन होती है, वो ड्राई भी नहीं करती। बॉडी टेम्परेचर से ये वैक्स गर्म हो रही है, बनाने में थोड़ा सा मुश्किल है। ये चीज़ 3 मिनट लगेंगे। बहुत अच्छी है, गर्म जो होती है वो स्किन जलाती भी है। ये है कि ये जलती है इससे, जैसे आपने पहले कहा कि किसी को एलर्जी होती है वो नहीं बर्दाश्त कर सकता है ये चीज़। तो हाँ, मैंने यही पूछना था जिसकी स्किन में एलर्जी वगैरह होती है। ये हर्बल वैक्स मैंने पहले ही बताया था आपको कि आप फेशियल की तो हम मुख्तलिफ कर लेते हैं ना, ये हर्बल फेशियल है, ये वाइटनिंग फेशियल है, ये फलाना है, ये ढमकाना है, लेकिन वैक्स हम एक ही यूज़ करते हैं ऐसे। लेकिन हमारी कंपनी ने वैक्स भी 3 टाइप्स की बनाई है। सेंसिटिव स्किन के लिए अलग है, और हार्ड अलग है, और फिंगर अलग है। पता चलेगा ना, जैसे मेरी स्किन में एलर्जी करे ना करवा लेना, आप करवा लेना। कितनी देर का, जब तक वो चावल निखरते रहेंगे तो मास्क समझ लें चावलों का दम है। जितना इसको लगा रहने देंगे, होता है ना पास हम लोग कहते बस 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मास्क वो हो गया, खुश हो गया। नो, जितने पोर्स ओपन हैं उतनी देर आप मास्क लगा, सादा मास्क लगा दें, यकीन माने कि काफ़ी फर्क पड़ता है। सब आप जी हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा वो है ना रेडनेस है, सेंसिटिव है, सेंसिटिव स्किन ड्राई स्किन को कहते हैं, ये पहले अपने माइंड में क्लियर करें। जिनकी डीप ड्राइनेस स्किन होती है वो सेंसिटिव स्किन कहलाती है एक खाता। जैसे कोई भी ड्राई स्किन पे आप कुछ भी लगाएं तो वो इचिंग शुरू कर देता है और वो अपनी एक रिएक्शन छोड़ देता है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अपनी ये प्रेशर फिंगर यूज़ करना उन पे छोड़िए। जब आप ये प्रेशर फिंगर छोड़ देंगी तो बहुत हद तक रेडनेस नहीं है, क्योंकि इससे जब हम रगड़ा, ये हमारे हार्ट की है और ये प्रेशर जो है डेवलप करती है, दूसरे कस्टमर को देती है। कभी आप लोगों ने मालिश करवाई हो या किसी ऐसे बंदे से मिले हो तो वो अपनी हथेली यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये हथेली भी हीट प्रोड्यूस करती है। इसी तरह ये फिंगर भी हीट प्रोड्यूस करते हैं। अपने कस्टमर पे ये हथेली और ये फिंगर मत यूज़ करो। देखिए, आपको कोई भी फेशियल हो, कैसा भी फेशियल हो, वो कभी भी आपको रेडनेस नहीं देगा। ये टेक्निक है। जिनको लड़कियों के लिए मेकअप करना होता है उससे पहले उनकी क्लींजिंग
CTM क्या होता है? चले आप बता देना, सबको पता चल जाए। जी मैं बता रही हूँ, फिर भी किसी को कोई आइडिया CTM क्या होता है? क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये वो चीज़ है जो आप अगर अपनी डेली इस्तेमाल में रखते हैं तो आपकी स्किन बुरी नहीं होगी, बीमार नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आप अपने वॉशरूम में अपने शीशे के सामने जहाँ भी आप मुँह धोते हैं वहाँ एक अच्छा क्लींजर रखें। आपके पास टोनर हो, चाहे तो किसी कंपनी का ले लें, चाहे आपके पास रोज वाटर हो या एलोवेरा जेल हो। तो तीसरा, आपके पास एक अच्छी मॉइस्चराइजर क्रीम हो, कोई भी लोशन हो सकता है, कोई भी मसाज, हर मसाज क्रीम जो है वो मॉइस्चराइजर क्रीम ही होती है, ठीक है। आप ये 3 चीज़ें अपने वॉशरूम में रखिए जब भी मुँह धो, दिन में 1 दफ़ा। ठीक है, रिजल्ट देख लें जी हमारे ऑफिसर का। आप क्या चाह रहे हो? मैं कुछ आप अपनी वैक्स हाँ ये ले, थोड़ा आगे से लाइट नहीं डिस्टर्ब नहीं हो रही थी। वो बार बार मुझे कुछ कह रही है। नहीं वो मुझे कुछ कह रही है। जी ये चेक कर लें वैक्स। आपके रिमार्क्स जो है ना वो हमें ज़्यादा अच्छे लगे। कोई रेडनेस नहीं आई, कुछ नहीं आया। मेरी बात समझिए, हमारे अंदर ये मसल्स को जब हम छेड़खानी करते हैं, एक चुटकी भी काटते हैं तो रेडनेस होती है ना, होती है कि नहीं होती? होती है, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन तो होता है। तो हम कितनी देर इनके साथ लगे रहते हैं? 45 मिनट में अपने आम कस्टमर को आम फेशियल का 45 मिनट देती हूँ कि मैं 45 मिनट में आपका फेशियल मुकम्मल होगा। 45 मिनट मुसलसल हम उसकी स्किन को चूड़ियाँ काट रहे होते हैं, काटते हैं ना, कभी यूँ करते हैं, कभी यूँ करते हैं। तो थोड़ा सा रिएक्शन होना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आप अपने कस्टमर को भी ईजी करें कि ये एक्शन का रिएक्शन है, होता है। आप इसको गर्म करके भी यूज़ कर सकते हैं। जी थैंक यू। आपको अगर लगाने में मसला हो ना तो आप गर्म करके यूज़ कर सकते हैं। ये टेम्परेचर में क्या आप मेरे मॉडल को देख सकते हैं नज़दीक से भी? ठंडी भी यूज़ होती है। आपने पहले भी देख लिया था और अभी देख लिया। जी आप उनके रिमार्क्स सुन लें वैक्स के। मैं यही बताना चाहूँगी कि वैक्स सॉफ्ट है, आपके करने का तरीका जो है ना वो जो है ना ज़्यादा डिपेंड है। तो जब आप उसको यूज़ करोगे तो आपको उसका खुद आइडिया होगा। ऐसे वैक्स बहुत अच्छी है, माशाल्लाह। वैक्स है बहुत यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा हर्बल मास्क है, सॉरी फेशियल है, और इसके साथ देख लें ब्लीच भी हमारी हर्बल है। और हर्बल हमने स्पेशल डिज़ाइन किया है ऐसी स्किन के लिए, जैसे आपको कह रहे हैं सेंसिटिव स्किन के लिए, दाने निकले हो, रेडनेस हो, तो आप उसके लिए ये करें और साथ उसके ये वाली ब्लीच करें। कोई किसी किस्म का रिएक्शन नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। थोड़ी सी अपनी एक्शन में थोड़ा सा वो करें कि कहीं बूस्टर ज़्यादा होता है और कहीं वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो उसको भी थोड़ा सा मेजर